हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं बताने जा रही हूँ कि आप एमएससी केमिस्ट्री का एंट्रेंस बीएचयू का कैसे तैयारी करेंगे, आप उसकी कैसे क्वेश्चंस आते हैं और क्या सिलेबस होता है। तो जैसा एमएससी केमिस्ट्री का आपको एंट्रेंस देना है, तो जो आपने बीएससी में पढ़ा होता है केमिस्ट्री वही आती है। तो वही वैसे ही डिज़ाइन करके आपको वही पूछा जाता है आपसे। सब कुछ बेसिक ही होता है, ऐसे कुछ एडवांस आपसे अलग से नहीं पूछा जाता है। तो आप पहले देख लीजिए कि आखिर बीएचयू का बीएससी का केमिस्ट्री का सिलेबस क्या था। तो जो भी उनके बीएससी के सिलेबस में रहेगा, जो भी चीज़ है वो एमएससी के एंट्रेंस है वो पूछते हैं। ठीक है, तो ये रहा उनका सिलेबस जो वो एंट्रेंस में पूछते हैं। और मैं आपको एक अच्छा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूंगी कि कैसे क्या तैयारी करनी होती है। तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल और एक एनालिटिक केमिस्ट्री, चार पार्ट में डिवाइड होती है केमिस्ट्री। इनमें से पहला जो टॉपिक आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में शॉर्टेज और वेव इक्वेशन ये सब जो होती हैं ये आप पढ़ लेना अच्छे से। केमिकल बॉन्डिंग में मेटेलिक और आयनिक बॉन्डिंग जो चीज़ें होती हैं वो अच्छे से पढ़ लेना आप। आयनिक सॉलिड में लैटिस एनर्जी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना आप। पीरियोडिक टेबल में आप ट्रेंड्स पढ़ लेना कि डाउन द ग्रुप क्या होता है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे डिक्रीज होती है, कैसे इंक्रीज होती है, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब चीज़ें आप देख लेना। एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, तो एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या ट्रेंड्स फॉलो किए जाते हैं, ये सब चीज़ें हम देखना। एसिड बेस क्या होते हैं, तो एसिड बेस जो आपने बीएससी में पढ़े होंगे, जो भी थ्योरीज दी थी एसिड बेस के ऊपर वो सारी थ्योरीज आप अच्छे से पढ़ लेना इसमें। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कलर कॉम्प्लेक्सेस कैसे बनते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कोऑर्डिनेट नंबर क्या होता है किसी कंपाउंड का, ये सब चीज़ें पूछ लेंगे आपसे। थ्योरीज ऑफ मेटल लेगेंट बॉन्डिंग होती है वो पूछ लेंगे आपसे। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पूछेंगे आपसे। ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स ऑफ केमिकल सेप्स ऑफ मेटल कंपाउंड, चिलेट लिगेंड्स के बारे में इसमें आपसे पूछ लिया जाता है। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो भी आपको ये टॉपिक दिए गए हैं जो मैंने लिखे हैं, ये आपको पूरे तरीके से तरीके से तैयार करके जाना है आपको पूरे पूरे। तभी आप कुछ भी एंट्रेंस वगैरह क्लियर कर पाएंगे। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे आप, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे। पढ़ना पड़ेगी आपको। हाइड्रोकार्बन्स हो गए, अल्काइल हैलाइड हो गए, अल्कोहलिक हो गए, अमाइंस हो गए, और कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। स्टीरियोकेमिस्ट्री जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है इस पार्ट में। स्टीरियोकेमिस्ट्री आप पढ़ लेना अच्छे से। और जैसा आपने अगर बीएससी में पढ़ा है तो बीएससी में भी स्टीरियोकेमिस्ट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ये टॉपिक बीएससी में भी एक अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सिमिलरली एमएससी में भी आपको इंपॉर्टेंट रहेगा ये। एरोमेटिक कंपाउंड और एरोमेटिसिटी, ये सब चीज़ें पूछी जाएंगी। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शंस वगैरह चीज़ें कर लेना। अब आप ये याद रखना कि जब आप बीएचयू को एंट्रेंस के लिए तैयार करेंगे तो वो आपसे रिएक्शन भी पूछ सकते हैं कि मान लो कोई भी एक कंपाउंड दे दिया, इस कंपाउंड से कोई भी, फॉर एग्जांपल ए है, ए प्लस बी क्या देगा। तो ऐसी भी आपसे चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो आपको रिएक्शंस भी अच्छे से याद करके जाना है। ठीक है, साइक्लिक कंपाउंड्स के बारे में पूछ लेंगे आपसे। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट्स पूछ लेंगे, एंड रीअरेंजमेंट रिएक्शंस पूछ लिए जाती हैं आपसे। आइसोटोपिक इफेक्ट इन रिएक्शन होंगी। फोटोकेमिस्ट्री क्या होती है, उसकी रिएक्शंस क्या होती है वो पूछ ली जाएंगी। इलेक्ट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं वो पूछेंगे। पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल्स, ड्रग्स। अगर आपको पॉलीमर्स, बायोमोलिक्यूल और ड्रग्स इनमें आपको कहीं ना थोड़ी प्रॉब्लम अगर आपको लगती है, तो ट्वेल्थ क्लास की बुक में ये सारी चीज़ें दी हैं। ये तीन टॉपिक तो अच्छे से आपको मिल जाएंगे, और ये तीनों चैप्टर काफ़ी छोटे छोटे हैं, तो आप इनको बहुत जल्दी निपटा भी सकते हैं। तो ये तीनों अगर आपको लगता है डिफ़िकल्टी फेस हो रही है तो आप ट्वेल्थ की केमिस्ट्री बुक भी उठा के देख सकते हो इसमें। अब फिजिकल केमिस्ट्री में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होते हैं, फर्स्ट सेमेस्टर में आता है ये चीज़ आपको। ठीक है, लिक्विड, ये सॉलिड का क्या होता है, लिक्विड क्या क्या चीज़ें होती हैं, पढ़नी पड़ी हैं आपको। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, फेस इक्विलिब्रियम, फेस इक्विटेशन होता है, केमिकल बॉन्डिंग, थर्मोडायनेमिक ऑफ सॉल्यूशन, सरफेस ऑफ फोटोकेमिस्ट्री, रेडिएशन केमिस्ट्री, ये पूछ ली जाएंगी। अब एक चौथा पार्ट क्या होता है, एनालिटिकल केमिस्ट्री पूछी जाती है, जिसमें क्या होता है कि आपसे
ये चीज़ आप याद रखिए कि आपको थोड़ा बहुत लैब की चीज़ें हैं, जैसे क्रोमेटोग्राफी हो गई, आपसे पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी लैब की भी आती हैं, तो आप ऐसा नहीं है कि लैब की चीज़ों को भी आप नेगलेक्ट कर देंगे, सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ेंगे। ये क्रोमेटोग्राफी जैसे इंपॉर्टेंट होती है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, ये हम सारी चीज़ें लैब में करते हैं, तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, तो ये भी आप अच्छे से देख के जाइए। स्टैटिकल एवोल्यूशन देखना है आपको, प्रेसिपिटेशन, एनालिटिक रिएजेंट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, ये तीनों चीज़ें एकदम इंपॉर्टेंट है। एनालिटिकल रिएजेंट, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, क्रोमेटोग्राफी, ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। रेडियो एनालिटिकल मेथड आपसे पूछी जाएगी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर लैब में आता है, ये आपने किया होगा एक्सपेरिमेंट, और एनवायरमेंटल पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो आपको बीएचयू का अगर एंट्रेंस क्लियर करना है तो आपको पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा, सिलेबस। तो सिलेबस के सारे टॉपिक्स मैंने क्या है आपको बता दिए हैं, ये पूरे टॉपिक्स आपको तैयार कर लेने हैं, ठीक है। सेकंड क्या है कि आप जैसे जैसे टॉपिक तैयार करते जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिया कि आपने याद कर लिया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर आपने कवर कर लिया, आप केमिकल बॉन्डिंग में पहुंच गए, तो आप क्या करेंगे, रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन कैसे करेंगे आप, पहले आप एटॉमिक स्ट्रक्चर की रिवीजन करते जाएंगे और साथ साथ में आप केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते जाएंगे, ठीक है, आगे आगे, जिससे आप पीछे का भी ना भूलें और आगे का आप क्या करते जाएं, याद करते जाएं। तीसरी पार्ट क्या होता है, क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस करना होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो ऐसा नहीं है आप किसी भी यूनिवर्सिटीज़ के क्वेश्चन पेपर उठा के आप क्वेश्चन लगा लें, हम जिस भी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करते हैं तो हम उसका ही एग्जाम का पैटर्न देखते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। और बीएचयू में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपसे 30 से 40 क्वेश्चन आपको प्रीवियस ही पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने का, ठीक है। तो जब आप तीनों चीज़ें कंप्लीट कर लेंगे आपका सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रुक सकता। जैसे आपने 10 क्वेश्चन लगाए एक दिन में, ठीक है, आपको उसमें से 5 क्वेश्चन आपके गलत निकल गए, ठीक है, तो आप देखिए कि आपके वो 5 क्वेश्चन क्यों गलत निकले हैं। मान लो आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ लिया और एटॉमिक स्ट्रक्चर से आपके 2 क्वेश्चन गलत निकल गए, तो आप एनालाइज कीजिए कि मैंने एटॉमिक स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया था बट फिर भी क्यों निकले। तो आप देखिए कि कितना मैंने पढ़ा था वो टॉपिक अच्छे से या नहीं पढ़ा था, मैंने क्या पार्ट मिस कर दिया या कितने डीप से वो क्वेश्चन आया है। तो ये सब चीज़ों को आप एनालाइज कर लेंगे तो आप आराम से एंट्रेंस को क्लियर कर लेंगे। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं, ये टॉपिक्स होते हैं, सारे बीएससी के टॉपिक्स ही हैं, और ये सिलेबस होता है हमारा एंट्रेंस बीएचयू का भी, ठीक है। तो आप इतना करके चले जाएंगे, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगी वो है बीएचयू के लास्ट 5 ईयर क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वो देखने में तो आप मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, और वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी है देखना क्योंकि उसमें से 30 से 40 क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, तो आप अगर उनको देख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप, मैं तो ये कहूँगी प्रीवियस ईयर बीएचयू के क्वेश्चंस लगा कर ही जाइए, अगर मान लो आपने ये चीज़ छोड़ दी तो आपको सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए आप करके जाइए वो चीज़। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।